बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हम उस तरफ से आए थे। दिस प्लेस नेम इज चिल्ला हना। यहाँ से नीचे उतर करके इस कमरे में तशरीफ ले जाते थे। या तो चिल्ला कशी के बाद एक दूसरा काम हजरत का यहाँ होता था। यहाँ पर चूंकि सूरज की रोशनी आती है तो उस जमाने में, और इसके नीचे एक छोटा सा रास्ता है, देखते हैं वहाँ पर क्या है। खबर की तस्वुर की सवाल जवाब, और इतनी तंग जगह है, आप देख सकते हैं। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इस मकबरे और इसके आसपास की एक अजीब कैफियत रही। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हम उस तरफ से आए थे तो उस तरफ उसका एंट्रेंस है जहाँ से हम दाखिल हुए थे, और ये शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का पीछे का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। दिस प्लेस नेम इज चिल्ला हना। शेख ज़ैनुद्दीन used to work here। चिल्ला कशी हमारे यहाँ तसव्वुफ की इस्तिलाह है। चिल्ला कशी हजरत शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से नीचे उतर करके इस कमरे में तशरीफ ले जाते थे और अल्लाह की इबादत में 40 दिन यहाँ पर वो गुजारा करते थे। तो चिल्ला कशी के लिए हजरत का ये माशाल्लाह मखसूस कमरा है, तो इसकी भी इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। Was used by Sheikh Zainuddin as a workplace, and after him it became like Chilla. Yeah. But it's like an observatory, you know, observatory where he calculated the times and stars. Okay. तो चिल्ला कशी के बाद एक दूसरा काम हजरत का यहाँ होता था। इल्म नुजुम में वो माहिर थे, वो उसका भी काम यहाँ पर किया करते थे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लोकल आदमी के साथ तारीखी मकामात की ज़ियारत का यही फ़ायदा है। या अल्लाह, या अल्लाह। This is a hole for calculating the times, and here you can see how he did. From this, the Qiyash, the sun, came to that one by looking at the shadow of the point of the sun. He could calculate the times. This is how it explains. You see, the sun comes from that and this by the nur he calculated the times. सुभान अल्लाह। यानी वक्त की तायीन में ये माहिर थे हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन। तो ये इनका मखसूस कमरा है। चिल्ला कशी तो इस कमरे में होती ही थी, लेकिन ये जो वक्त की तायीन वो करके फिर जो है वो लोगों को बताते थे, तो इसके लिए ये कमरा मखसूस था। यहाँ पर चूँकि सूरज की रोशनी आती है तो उस ज़माने में ये मखसूस एक क्राइट एरिया था इसको पहचानने का। यहाँ से देखो आप, इसके बिल्कुल ऊपर में यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। तो ये सूरज की रोशनी दिन भर में यहाँ किस वक्त आती है, क्या है, ये सारी चीज़ों को देख करके वो वक्त की तायीन किया करते थे। तो यहाँ पर एक तख्ती भी लगी हुई है जो हमारे साथी ने इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये वही तख्ती है कि इस तरह ये कमरा काम करता था उस वक्त उनके ज़माने में। और माशाल्लाह यहाँ पर एक तहखाना है। हम एक तहखाने में तो आए, यानी इस गुम्बद के नीचे आए, तो ये एक छोटी सी जगह है यहाँ पर, और इसके नीचे एक छोटा सा रास्ता है, देखते हैं वहाँ पर क्या है। मोबाइल की बत्ती चालू करके जाना पड़ेगा यहाँ पे। या जज़ाकल्लाह। यू कम। या अल्लाह, बैठ करके जाना पड़ेगा। Tarjima qiling, bu yoq kirsin, ichkariga kirib, bosh bilan kirib, tepaga qarab yozsinki, qabr ki robita maut. Qabr ki tasavvur, tafakkur, munkarona ki farishta ki savol javob. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, man rasuluka, savol javob. नाम lahaz ki tasavvur. Qiling. Udkhul. कब्र का तसव्वुर, तफक्कुर। या अल्लाह, या अल्लाह। ये जो कमरा है ना, मैं मुश्किल से बैठ कर अंदर दाखिल होते हुआ आया। ये जो छोटा सा गुम्बद वाला कमरा था, उसके नीचे एक छोटा सा गुम्बद है, और इतनी तंग जगह है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हजरत ने ये कमरा बना रखा था ताकि कब्र को याद किया जा सके, कब्र के सवाल जवाब को, मुनकर नकीर के सवाल जवाब को याद किया जा सके। अगर चंद दिन और चंद लम्हा यहाँ पर गुजारेंगे हम लोग तो वाकईतन हमें कब्र की याद ताज़ा हो जाती है और हमारे दिलों में रिक्कत और नरमी पैदा होती है। You can come. First you can stop and switch on your flash. ये कह रहा है कि कुछ देर इस तसव्वुर के साथ यहाँ सो कर के देखो कि मैं कब्र में जा रहा हूँ। या अल्लाह। So it was exist even before Sheikh Zainuddin, and then after him mostly Waliullah they came and spent here 40 days and then they come on. पुराने ज़माने में सैकड़ों साल पहले की यहाँ पर ये रिवायत रही है कि बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ क़याम फरमाया करते थे। जब यहाँ पर वो चिल्ला कशी करते थे तो नीचे थे खाने में उतर करके इस कमरे में ज़रूर तशरीफ़ लाते। और यहाँ पर अभी तो मेरे मोबाइल की लाइट है, लेकिन कुछ मुझे यहाँ इन्होंने सुलाया और लाइट सारी बंद कर दी। हमारे यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो धीरे से मन रब्बुका मन दीनुका इस तरह यहाँ से मुझे पूछ रहे थे। तो एक अजीब सी यानी वो वहशत मालूम हो रही थी जो कब्र में। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह जब आँख खुली है, रूह मौजूद है तो ये आलम है, तो हकीकत की जब मौत आएगी तब क्या आलम होगा। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। ये एक मौत को याद करने का, कब्र को याद करने का बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पर। 40 यौम जिक्र कहते हैं कि यहाँ पर 40 दिन बैठकर अगर इंसान जिक्र करेगा, ये कह रहे हैं कि हम 3 साथ में हैं, अगर यूँ समझ लो कि कोई ना हो, हम अकेले हो यहाँ पर, और फिर जब 40 दिन के बाद यहाँ से निकलेंगे तो आप बताइए आपकी रूहानियत का क्या आलम होगा। वाक़ईतन हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इस मकबरे और इसके आसपास की एक अजीब कैफियत रही और सुभान अल्लाह अंदर जा कर के काफ़ी वक्त गुजारा यहाँ पर। ये हमारे साथी माशाल्लाह। बस अब दिल तो नहीं चाहता कि इस जगह को छोड़ दे, जी चाहता है कि बैठे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें औलिया अल्लाह की जगह पर बैठ कर। लेकिन अब चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, आगे अब जाना है, कहाँ जाना है इंशाल्लाह वो रहबर बताएंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए सफ़र में नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।